हाय गाइज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एंड साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में। सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन। तो ए एंड बी इक्वल तब होगा जब नंबर वन बोथ हैव सेम ऑर्डर, ओके, एंड सेकेंड इज each element of A is equal to corresponding element of B, ओके। यानी ए मैट्रिक्स जो है बी के इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और सेकेंड जो कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू है A11 A12 A21 A22, ओके, एंड b इज इक्वल टू है B11 B12 B21 B22। चूँकि ये भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है, इफ a इज इक्वल टू b देन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू क्या होगा B11 एंड A12 इज इक्वल टू क्या होगा B12 एंड A21 इज इक्वल टू होगा B21 एंड A22 इज इक्वल टू B22 होगा, ओके। तो ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से ये कंडीशन फुलफिल हो गया। जब भी टू इक्वल मैट्रिक्स दिया रहे तो मतलब उसका ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मैट्रिक्स में, उन सारे के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं 4-5, ओके। तो क्वेश्चन जो लिए हैं, मैट्रिक्स भी इज इक्वल टू दिया है वह 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। आपको ये चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या इनमें कोई नहीं है। तो आपको डिफिनेशन पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होना चाहिए, वो तो है ही 3/3 का। एंड डायगोनल होने के लिए क्या चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इस डायगोनल की हम बात किए थे जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताए थे, तो सिर्फ इस डायगोनल के बारे में हमने आपको बताए थे, ओके। तो इसमें क्या है, तो इसमें इस डायगोनल में 4 एलिमेंट है, मतलब 4 है इस डायगोनल में, न कि इस डायगोनल में। क्योंकि हमने जब भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताए तो हम तो सिर्फ इस डायगोनल के बारे में बताए थे कि जब इन डायगोनल मैट्रिक्स में जब डायगोनल में इस डायगोनल में एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो हो तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अदरवाइज ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस डायगोनल में तो है ही नहीं, क्योंकि इस डायगोनल में है इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होके ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिए वो क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ओके। यदि आपको लेटर कुछ छोटा दिखता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, उससे आप समझ लीजिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ओके। क्वेश्चन जो है स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपने
सॉल्व किया होगा। ओके, आइए इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। 28 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, जो है 28 एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं टू फैक्टराइज के फॉर्म में। 28 इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 28। ओके, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है 28 इंटू 1। एंड सेकेंड इज व्हाट, 2 इंटू 14 और 14 इंटू 2। एंड और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 और 7 इंटू 4। ओके, तो इतना पॉसिबल ऑर्डर के रूप में हम 28 को लिख सकते हैं। यानी टू फैक्टराइज के फॉर्म में 28 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 28 लिख सकते हैं, और 28 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 14 लिख सकते हैं और 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 लिख सकते हैं और 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, मतलब 1 इंटू 28 या 21 इंटू 1, ये 2 ऑर्डर हो गया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इस तरह से 2 हो गया, और ये भी 1 और 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 भी। तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6। मतलब 28 को आप 6 तरीके से लिख सकते हैं टू फैक्टर के फॉर्म में। ओके, तो मैट्रिक्स चूँकि क्या होता है, एम एन जो ऑर्डर होता है, क्या क्या होता है, एम एन, दैट मीन्स 2 उसमें फैक्टर होता है। इस तरह से हमने 28 को 6 ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ पॉसिबल जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, ओके, इज इक्वल टू 6। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो आइए इनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू है A11, A12, A21, A22, और ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और चूंकि आपको 2 by 2 मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करना है, और आपको ए आई जी यानी जनरल जो एलिमेंट्स है वो दिया हुआ है आई माइनस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है ए आई जी उनके अनुसार क्या हो जाएगा, A11। ए आई जे का मतलब, चूंकि ए आई जे हमको कितना दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, एंड जे जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। ओके, नंबर ऑफ कॉलम को ये डिनोट कर रहा है। तो A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो आई मतलब 1, 2 इंटू जे मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 1/2। ओके, और इसी तरह A12 क्या होगा, A12 होगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है एंड जे का वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज -3 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2। एंड A21 क्या होगा, इसमें आई जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, जे जो होगा 1 होगा। तो आई की जगह हम 2 पुट किए और जे की जगह पुट करेंगे 1 अपॉन 2। 2 माइनस 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0। इसी तरह A22 क्या होगा, A22 क्या होगा, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 माइनस 4 दैट इज -2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2, दैट इज 2। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, 2/2 मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, A11 का क्या कितना वैल्यू निकला है, 1/2 निकला है। उसके बाद A12 का वैल्यू जो निकला है 9/2, एंड A21 का वैल्यू जो निकला है 0, एंड A22 का वैल्यू निकला है 2। और ये 2/2 मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन गया। ओके,
तो इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम इस तरह जैसे 3/3 का मैट्रिक्स को यदि हम कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले हम ए इज इक्वल टू उस तरह का हम मान लेंगे और सारे वैल्यू निकाल के फिर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू बी, और ए और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन की इसकी बात करेंगे तो पहले आप तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आइए सॉल्व इसको करते हैं। चूंकि ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ, दैट मीन्स इसका ऑर्डर तो सेम होगा। एंड सेकेंड कंडीशन जो हम पढ़ाए थे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से, ईच एलिमेंट्स क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। सो ए प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2a प्लस 2। ओके, और क्या होगा, एक इधर इस साइड लाएंगे तो a माइनस 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 4, और a माइनस 2a दैट मीन्स माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, और a इज इक्वल टू व्हाट, 2। एंड 3b इज इक्वल टू क्या होगा, 3b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 होगा। ओके, एंड 3b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यदि उस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे को इस साइड ले जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3b माइनस बी स्क्वायर, तो इस साइड हम लाए तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 हो गया। फिर इसको हम फैक्टराइज किए तो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड फिर यहाँ पे हम इस तरह से हम करके b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2 निकला। तो इससे ये मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम से ये हमको निकला। अब घुसते हैं हम सेकेंड रो में, तो 8 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b। फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 5b इधर इस साइड लेके जाएंगे 6 को, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b, माइनस 5 को फिर फैक्टराइज कीजिए, माइनस 2b माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और b कॉमन लेंगे तो b माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा b, उसके बाद माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा b माइनस 3 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि b इज इक्वल टू 1 आ रहा है एंड b इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। तो दोनों में कौन चीज़ b में कॉमन आ रहा है, b इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं कि इसमें जो हो जाएगा आंसर a इज इक्वल टू 2 होगा एंड b इज इक्वल टू 2 होगा, 1 एंड 3 नहीं होगा, क्योंकि इससे जो b का वैल्यू आ रहा है और इससे जो b का वैल्यू आ रहा है दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो दोनों जो में कॉमन है, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2b हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिमार्क के रूप में, इफ़ एनी मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड बाई K, if any matrix A is multiplied by K, that is a scalar or constant, then each element is multiplied by K. Okay, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू जो है मैट्रिक्स है Aij m बाय n ऑर्डर का है। ओके, जब इसमें K से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इसका ईच एलिमेंट जो होता है वो मल्टीप्लाइड बाय किससे हो जाता है, K से, तो K इंटू Aij, और ये ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ओके, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 2 1 3 4, और ये 2 ऑर्डर का है। और मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 6 एंड 2 और 8। ओके, आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। आगे जो हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन। सपोज कीजिए कि A इज इक्वल टू Aij
m बाय n ऑर्डर दिया हुआ है एंड b इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि b आई जे m बाय n ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, देन क्या होगा, a प्लस b दैट मीन्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू a आई जे प्लस b आई जे, ऑर्डर तो सेम ही होगा। ओके, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि ये जो ऐड करके आया वो सी मैट्रिक्स आया, तो सी आई जे m बाय n। तो आपको रिमार्क के रूप में याद रखना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, फॉर एडिशन ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन से बात करने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है एंड b इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि 5 6 7 8 दिया हुआ है और ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का, चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर a प्लस बी जो क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8 एंड 3 प्लस 7 10 एंड 4 प्लस 8 12। ओके, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो ये होगा a प्लस बी और ये 2 बाई 2 ऑर्डर कहीं होगा। आइए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सपोज कीजिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है a आई जे m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है b आई जे m बाय n। ओके, तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, a आई जे माइनस b आई जे। ओके, और m बाय n ऑर्डर का होगा और मान लीजिए इसको c है तो ये हो जाएगा c आई जे m बाय n। ओके, आपको रिमार्क करना चाहिए फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस ऑर्डर शुड बी व्हाट, सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, आपको जो है दो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आपको उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 1 5 6 और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है एंड b इज इक्वल टू सपोज कीजिए 6 7 8 9 है और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का, दोनों सेम ऑर्डर का है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से घटा देंगे, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 एंड 1 में से 8 गया तो -7, 5 में से 7 -2 एंड 6 में से 9 -3। ओके, और ये भी 2 बाई 2 का होगा। ओके, इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स हम करते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है a और b तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a आप लिख सकते हैं। ओके, एंड एसोसिएटिव लॉ जो है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को एंड एसोसिएटिव लॉ को। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम जो क्वेश्चन लिए हैं एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इफ a and b are two matrices of order 3 by m and 3 by n respectively and m is equal to n, then the order of matrix 5a minus 2b is what? चूंकि आपको a और b जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, और a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो क्या है 3 by m है और b का जो ऑर्डर दिया हुआ है 3 by n है और साथ में आपको दिया है कि m इज इक्वल टू n, मतलब m इज इक्वल टू n भी दिया हुआ है। तो 5a माइनस 2b का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ओके, चूंकि 5a मतलब a में
ए के सारे एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a हो जाएगा, एंड 2b मतलब b के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा और इसका जो ऑर्डर होगा, दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। ओके, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर जो है ए का जो ऑर्डर होगा वही 5a का होगा, दैट मीन्स 3/m होगा, और 2b का भी ऑर्डर क्या होगा, 3/n होगा। चूंकि क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट मीन्स 3 इंटू एम इज इक्वल टू 3 × n, और m इज इक्वल टू n तो दिया हुआ ही है। तो ऑप्शन में जो है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा क्या होगा, 3/n हो सकता है, और ये हो सकता है कि यदि 3/m भी हो सकता है। ओके, तो 3/m तो नहीं दिया है, कहीं दिया है, तो 3/n ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5a - 2b का जो ऑर्डर हो जाएगा 3/n हो जाएगा। ओके, तो गाइज बस इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट, लेवल ऑफ JEE मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लेक्चर प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।